अजीज़ान मैं आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं। अजीज़ान मन, एक तरफ तो पाकिस्तान ईरान के साथ जो है वो दोस्ती दिखा रहा है और सोशल मीडिया के ऊपर जो अस्करांडू ब्रिगेड है वो बहुत बड़ी कैंपेन चला रहा है और बता रहा है कि जनाब हम तो जो है वो अब इस इलाके के सबसे बड़े नए जो हैं वो मलक बन गए हैं, क्योंकि हम जरगा करवा रहे हैं या हम चौधरी बन गए हैं कि हम पंचायत करा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के साथ जो है वो बैकडोर डील्स भी की जा रही हैं। शम्सी एयरबेस ईरान के खिलाफ हमारी इतलात के मुताबिक जो है वो अमेरिका को दे दिया गया है और वो किसी भी वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब फाइनेंशियल टाइम्स ने ये सब कुछ एक्सपोज किया, ये वही फाइनेंशियल टाइम्स है जिनकी स्टोरियों को अस्करांडू ब्रिगेड जो है वो कोट करते करते थकता नहीं है। वो कहता है ओए ओए ओए, हमने तो जो है वो अखीर कर दी है, फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी आ गई है हमारी सपोर्ट के अंदर। ये वही फाइनेंशियल टाइम है अजीजा ने मन। जब वो इसके ऊपर इसको एक्सपोज करता है तो पाकिस्तान का रजीम का इंफॉर्मेशन ऑपरेशन अकाउंट या स्करांडू ब्रिगेड जो है वो फौरी तौर के ऊपर एक्टिव हो जाता है। कहता है नहीं नहीं बाबा, ये जो है ये तो लड़का नया आ गया है, ये जो कुछ बात कर रहा है ये बड़ी गलत बात कर रहा है। और फिर इंफॉर्मेशन ऑपरेशन हैंडल्स अंदर जो है वो ये कहानियां शाया करना शुरू कर देते हैं जो आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। लेकिन बहरहाल अज़रमंद सवाल ये है कि अगर ये सब कुछ वाकई इस तरह है जिस तरह ये फरमा रहे हैं, अस्करांडू ब्रिगेड कह रहा है, तो फिर इतनी ज्यादा घबराहट क्यों है यार? जान क्यों निकली हुई है? सच सुनने से क्यों फट रही है आपकी? ये फिर सवाल है यहाँ पे। आज हम बात जो यहाँ पे करेंगे, बड़े मैं मुख्तसर आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान की जो दोगली पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, या जिसके तहत जो हमेशा से ये सौदा करते चले आए हैं, जहां एक तरफ इस्लामाबाद जो है वो सालिस का मीडिएटर का बन के जो है वो एक ड्रामा कर रहा है कि हम बहुत बड़े मीडिएटर हैं, और दूसरी तरफ एक करप्ट क्लाइंट स्टेट की तरह ग्लोबल पावर्स के साथ अपनी अलाइनमेंट भी दिखा रहा है, ट्रंप के जूते भी पॉलिश कर रहा है। और इस गेम के सेंटर के अंदर कौन बंदा है? वो है जनाब आसिम मुनीर, जिसको आसिम मुनीर के अलावा आपको पता ही है क्या क्या, आसिम यजीद, आसिम खंजीर, मुख्तलिफ नामों के साथ पुकारा जाता है। यहाँ पे बैठा हुआ आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब पाकिस्तान का जो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, मीडिएटर का जो नैरेटिव है, सालिस का जो नैरेटिव है, फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी के मुताबिक पाकिस्तान ने खुद को अमेरिका और ईरान के दरमियान जबरदस्ती का मीडिएटर बना दिया है। वो किस तरह बनाया है वो तफसीलात मैं आपको बता चुका हूं बड़े अच्छे तरीके से, जिसके ऊपर भी स्टोरी न्यूयॉर्क टाइम ने की है, जिनके ऊपर इनकी जान जा रही है। और न्यूयॉर्क टाइम ने स्टोरी करके बताया है कि ट्रंप ने इनको टेबल के ऊपर बैठाया है, लेकिन टेबल पे बिठाने के लिए इनको क्या कुछ पाकिस्तान के असासे बेचने पड़े हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है। और उसके ऊपर मैं स्टोरी कर चुका हूं, और जिसमें रोजवेल्ट होटल की स्टोरी जो न्यूयॉर्क टाइम ने की है, वो मैं स्टोरी आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। मैं उसकी तफसीलात के अंदर नहीं जाऊंगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आपने उसको नहीं देखा कि ये इस टेबल पे बैठे किस तरह है और क्या रिश्वत दे के बैठे हैं, तो वो स्टोरी आप बहरहाल देख लीजिएगा, जिसमें रोजवेल्ट होटल जो है ये इन्होंने दिया है वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो बातचीत उठ रही है, ये फाइनेंशियल टाइम का जो आर्टिकल है जिसके ऊपर सारा रोला पड़ा हुआ है, वो ये कह रहा है कि जी पाकिस्तान ने खुद को यूएस और ईरान के दरमियान मेडिएटर बना दिया है, और यूएस के 15 पॉइंट्स प्लान जो है वो ईरान को डाकिया बन के पहुंचा दिया है। और ट्रंप के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट भी पाकिस्तान का जो है वो एस्टैब्लिश्ड है। किस तरह है, उसको क्या क्या दिया है, क्या क्या रिश्वत दी है, वो स्टोरी मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। पाकिस्तान में इसको क्या फायदा होगा वो भी मैं कर चुका हूँ, होगा या नहीं होगा। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान ने टॉक्स जो है वो बातचीत होस्ट करने की ऑफर भी की है। सरफेस के ऊपर ये सफारतकारी लगती है, डिप्लोमेसी लगती है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है इस स्टोरी ने उसके ऊपर बातचीत की है। अंदर डबल गेम चल रही है, ठीक है, दो नंबरी चल रही है पाकिस्तान की। एक तरफ पाकिस्तान ईरान को कोऑपरेशन उसके साथ कर रहा है, ये स्टोरी के मुताबिक फाइनेंशियल टाइम की। दूसरी तरफ इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो ईरान के खिलाफ की जा रही है, और ईरान के साथ भी की जा रही है, डबल गेम की जा रही है। बॉर्डर कोऑर्डिनेशन भी ईरान के साथ भी की जा रही है, और उसके बारे में अमेरिका को भी बताया जा रहा है। डिप्लोमेटिक विजिट्स ईरान में भी किए जा रहे हैं और अमेरिका को बता के किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के साथ फुल फ्लेज अलाइनमेंट करके बैठे हुए हैं साले, ठीक है।
और ट्रंप के साथ क्लोज ताल्लुकात, उसको ट्रंप को ये कहते हैं जनाब, और ट्रंप कहता है कि ट्रंप वैसे कहता है कि मुझे लूजर्स के साथ बैठना पसंद है क्योंकि मेरी तारीफें करते हैं, मैं लोगों की तारीफें, कामयाब लोगों की क्यों सुनूं, लूजर्स आते हैं मेरी तारीफें करते हैं तो फिर मुझे अच्छा लगता है, ये ट्रंप ने कहा है। और इसीलिए यहाँ पे चपड़ासी जो है हरकतें, नोबेल पीस प्राइज की बात कर रहा है और पीछे इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो है मेलोनी, वो उनकी शक्ल से अंदाजा हो रहा है कि ये क्या बात हो रही है। लेकिन बहरहाल साथ ही साथ पाकिस्तान ने गल्फ स्टेट्स के साथ, सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट भी किया हुआ है, जिसके ऊपर इस आर्टिकल के अंदर बात की गई है कि यार डिफेंस पैक्ट तो उन्होंने कर लिया, लेकिन पाकिस्तान को क्योंकि पैसा, मजीद इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आ रही, और ये पैसा था और डेटर्नेंस थी और जुबानी कलामी बातचीत थी, तो पाकिस्तान जो है अब वो डॉलर फेंकोगे तो ज्यादा तब नाचेगी, ठीक है, पैसा देख और तमाशा देख वाली कहानी है, जिसको ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान एक तरफ अमेरिका से भी गेम कर रहा है और एक तरफ ईरान से भी बात कर रहा है, ये बैलेंस नहीं है, ये डबल गेम है। इसको फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी ने बातचीत इसको खोली है। और आसिम मुनीर का जो रियल ऑब्जेक्टिव, वो कहते हैं कि आसिम मुनीर आखिर कर क्या रहा है, वो कहते हैं बड़ी सादी सी बात है, वॉशिंगटन के अंदर, क्योंकि इसको पाकिस्तान में तो साले को कोई सिरे से आसिम मुनीर के पास लेजिटिमेसी है ही नहीं ना। आसिम मुनीर की जो औकात है, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि अंदर क्या औकात है, जाली सैयद की क्या औकात है, पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है। तो अब पाकिस्तान के अंदर तो इसकी औकात नहीं है, मतलब लेजिटिमेसी इसके पास नहीं है, तो ये अमेरिका में जाके लेजिटिमेसी अपने लिए ढूंढ रहा है। मैं नहीं कह रहा यार ये आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है, जाहिर बात है अब तकलीफ तो बनती है अस्करान ब्रिगेड की इसके ऊपर, ठीक है। और आसिम मुनीर के बारे में न सिर्फ अमेरिका के अंदर बल्कि इसराइल के अंदर भी आपको पता है, हाल ही के अंदर इसराइल इनसाइड आउट में भी आसिम मुनीर के बारे में जो है वो काफी तारीफी बातचीत लिखी गई थी, इसके ऊपर भी मैं स्टोरी कर चुका हूं, दोबारा मैं उसके अंदर दोहराना नहीं चाहता। लेकिन आसिम मुनीर का ऑब्जेक्टिव सीधा है कि पाकिस्तान में लेजिटिमेसी नहीं है तो वॉशिंगटन डीसी में मिल जाए, ट्रंप की सपोर्ट मिल जाए और अपनी डोमेस्टिक पावर सिक्योर कर सके अमेरिका के सर के ऊपर, जो कि डिक्टेटर हमेशा से करते चले आए हैं। लेकिन बदनाम और जलील वो पहले कभी भी नहीं हुए जितना आसिम मुनीर इस वक्त है, ठीक है। अब ये जाली सैयद है या नहीं है मुझे आप बताएं, लेकिन ये जो कुछ आसिम मुनीर कर रहा है, इसके लिए पाकिस्तान को एक, जो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है आर्टिकल में, फाइनेंशियल टाइम में, जियो पोलिटिकल पॉन बना दिया गया है, भड़वा बना दिया गया है सालों को। वो कहना ये चाह रहे हैं, ये दल्लागिरी की जा रही है, ये बताना चाह रहे हैं। अब मैं इससे ज्यादा क्या जुबान इसके ऊपर इस्तेमाल करूं, लेकिन ये वो बताना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि यार आप, पाकिस्तान एक क्लाइंट स्टेट है, डॉलरी स्टेट है, और डॉलरी स्टेट की रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि पाकिस्तान अब एक, कहते हैं वो, पाकिस्तान एक क्लाइंट स्टेट बन चुका है जहां पॉलिसीज नेशनल इंटरेस्ट से नहीं बल्कि एक्सटर्नल पावर से डिसाइड होती हैं। और वो कह रहे हैं कि जनाब आज अमेरिका के साथ अलाइनमेंट है, कल किसी और के साथ होगी, चाइना के साथ हो जाएगी, इसलिए चाइना भी इसके, अमेरिका भी इनके ऊपर एतबार नहीं करता। उसके ऊपर एक और रिपोर्ट आई हुई है यूएस कांग्रेस की कि पाकिस्तान जिस तरह दहशतगर्द तंजीमों को पाल रहा है, उसके ऊपर कांग्रेस ने भी रिपोर्ट निकाल दी। अगर तुम इतने ही ट्रंप के सगे हो तो कांग्रेस ने फिर रिपोर्ट क्यों निकाली है तुम्हारे प्रॉक्सी एलिमेंट्स के ऊपर? वो भी मैं तफसीलात आपके पास लेके आने वाला हूं, ठीक है। अब ये कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा, ये फाइनेंशियल टाइम का ये आर्टिकल कह रहा है। ये रिस्की गेम बहरहाल है, बड़ी डेंजरस गेम है, हर तरफ आप खेलते हैं तो जलील आप होते हैं। आप बहुत सियाना अपने आप को समझते हैं, लेकिन सियाना कहां हमेशा गूं ही खाता है, ये आपको पता ही है। ये गेम बहुत डेंजरस क्यों है? फाइनेंशियल टाइम के आर्टिकल के मुताबिक अगर अमेरिका जनरली पीस नहीं चाहता और सिर्फ टाइम बाय कर रहा है मिलिट्री एक्शन के लिए, जो कि यहां पे मैं आपको बार बार बात कर रहा हूं, तो पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगर ईरान को पता चल गया इस बात का, तो पाकिस्तान का क्या बनेगा? ईरान की नजर में पाकिस्तान जो है वो एकम्प्लिस के तौर के ऊपर, मुजरिम के तौर के ऊपर, अमेरिका के साथी के तौर के ऊपर सामने आएगा। अमेरिका की नजर में डिस्पोजेबल अलाय है पाकिस्तान, इस्तेमाल करो, फेंक दो, जिस तरह इस्तेमाल करके क्या चीजें फेंकी जाती हैं आपको भी पता ही है, ठीक है। टिश्यू पेपर की मिसाल दी जा सकती है, रबड़ की चीजें होती है उनकी मिसाल दी जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान का दोनों तरफ से लॉस है, ये बात आप समझ लीजिए। और दूसरी तरफ सऊदी अरब के साथ जो इन्होंने दिफाई मुआहिदा किया है, और सदर ट्रंप जो है वो मजाक उड़ा रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान का, और ये दिफाई मुआहिदा जो है ये सऊदी पैक्ट का प्रेशर भी मौजूद है। पाकिस्तान का जो डिफेंस पैक्ट उन्होंने सऊदी अरब के साइन तो किया है, मतलब अगर सऊदीया के ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट है इस वक्त, ईरान उनके ऊपर अटैक कर रहा है, तो फिर पाकिस्तान को ईरान के ऊपर तो अटैक करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो सकता है। और ईरान ऑलरेडी सऊदी बेसिस को टारगेट कर चुका है। तो सवाल यह है कि पाकिस्तान फिर किस साइड के ऊपर होगा?
पाकिस्तान कहता है हमें कोई डॉलर नहीं मिल रहा, हम क्या करें, हमें टेंशन बढ़ी है। तुम्हारा डॉलर के साथ साथ तेल भी बंद हो जाएगा सालों, ये भी मैं तुम्हें बता दूं, ठीक है। और इसमें जो सबसे बड़ा दोगलापन है, इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है, वो ये है कि सबसे बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन यहां पे क्या है, सबसे बड़ा तजाद ये है कि पाकिस्तान के अंदर एंटी अमेरिका सेंटिमेंट बहुत शदीद स्ट्रांग है, प्रो ईरान सेंटिमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एंटी इजराइल सेंटिमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ईरान के लिए सिंपैथी है, अमेरिका और इजराइल के लिए नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की स्टेट क्या कर रही है, उन्हीं पावर्स के साथ जिनके लिए पाकिस्तान के अंदर एंटी सेंटिमेंट है, उन्हीं पावर्स के साथ ये बैठ के जो है वो अपने आप को अलाइन कर रही है, उनकी गोद के अंदर जाके बैठी हुई है, जिनके खिलाफ आवाम खड़ी हुई हुई है। अब यहां पे एक तरफ डोमेस्टिक क्राइसिस है, ये बहुत बड़ा अंदरूनी इस वक्त जो है वो झगड़ा है, और फिर एक ग्लोबल ड्रामा चल रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है कि इकोनॉमी पाकिस्तान की क्राइसिस में, मईशत तबाह बर्बाद इन्होंने कर दी, क्योंकि इन्होंने इमरान खान की 6% तरक्की करती हुई हुकूमत को रजीम चेंज करके घर भेज दिया। इनसे सालों से कुछ भी चलाया नहीं जा रहा, ये सब कुछ पाकिस्तान का बेचने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ भी बिकने के लिए भी, मतलब बिक के भी, सब कुछ बेच के भी इनको कुछ मिल नहीं रहा। मिला क्या, सिर्फ रोजवेल्ट होटल वहां पे देके क्रिप्टो डील करके ट्रंप ने इनको अपना डिस्पोजेबल जो है वो, पता है ना क्या चीज इस्तेमाल की जाती है, मैं तो टिश्यू पेपर कह रहा हूं, आप समझ जाए, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रंप सिर्फ इनको, ठीक है। पाकिस्तान में मईशत तबाह है, एनर्जी की शॉर्टेजेस है, ठीक है। उसके अलावा सिक्योरिटी ब्रेकडाउन हुआ है, पीएसएल बगैर आपको जो है वो क्राउड्स के कराया जा रहा है। आपने अफगानिस्तान के साथ जाके भी पंगा लिया हुआ है, ये भी बात कर रहे हैं, और वो अब रिस्पांस जस्ट देंगे तो लग पता जाएगा। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट क्या करी है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट क्या करी है, ग्लोबल स्टेज के ऊपर जो है वो चौधरी बन के बैठे हुए, मलक बन के बैठे हुए, मेडिएटर बन के बैठे हुए, और सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टें चला रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे जो इंफॉर्मेशन ऑपरेशन और नैरेटिव कंट्रोल की गेम चल रही है अस्करांडू ब्रिगेड की, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जब फाइनेंशियल टाइम्स ने ये स्टोरी पब्लिश की है, तो उसके बाद जो है ये बाकायदा तौर के ऊपर इन्होंने आग लगाई हुई है कि जनाब ये तो पाकिस्तान के जो है वो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव वो कह रहे हैं, ठीक है, नैरेटिव को पुश कर रहे हैं, स्टोरी को वो कह रहे हैं डिस्क्रेडिट करो, क्वेश्चन को सप्रेस करो, पब्लिक को कंफ्यूज करो। टोटल, इफ यू कैन नॉट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम, ये आप लोगों के साथ हो रहा है। आपको अगर कन्विंस नहीं किया जा सकता तो आपको कंफ्यूज करने की पॉलिसी के ऊपर जो है वो इस वक्त अमल किया जा रहा है, क्योंकि जब नैरेटिव कंट्रोल नहीं होता तो फिर जो ताकत के ऐवानों में लोग बैठे होते हैं वो वीक होते हैं। लेकिन असल मोटिव यहाँ पे हर चीज घूम फिर के, ना ईरान के साथ ये सगे हैं, ना अमेरिका के साथ सगे हैं, ना चाइना के साथ सगे हैं, ना सऊदीया के साथ सगे हैं, ना इजराइल के साथ सगे हैं, ये सिर्फ सिर्फ अपने साथ सगे हैं। अपनी पावर के सर्वाइवल के लिए सारी गेम की जा रही है। इस पूरे गेम का असल ऑब्जेक्टिव नेशनल इंटरेस्ट पाकिस्तान का नहीं है, अमन कायम करना बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इनका इक्तदार के ऊपर काबिज रहना और सर्वाइवल जो है ये इनका मकसद है। और एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट, जबरदस्ती फॉर्म 47 हुकूमत और एक मिलिट्री लेड सिस्टम, जबरदस्ती काबिज फौजी फस्तायत से भरपूर सिस्टम, एक उसको अपनी लेजिटिमेसी जो है ही नहीं सिरे से, वो अमेरिका से लेजिटिमेसी सदर ट्रंप से लेके मामलात को आगे बढ़ाना है। तो अजीजान मन, ये बात अपने जहन से निकाल दें कि ये सिफारतकारी है, ये कख सफारतकारी कोई नहीं है। दिस इज नॉट सफारतकारी या डिप्लोमेसी या आप कोई चैंपियन यहाँ पे बन नहीं रहे। ये एक बहुत ही डेंजरस बैलेंसिंग एक्ट है, जहां पाकिस्तान हर साइड पे हर किसी को खुश करने के चक्कर के अंदर है, और इस प्रोसेस में कहीं पाकिस्तान खुद ही ना बढ़ जाए, पाकिस्तान जो है उसी के टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। ये बैकडोर के ऊपर टॉप टेबल में आज भी पाकिस्तान नहीं है। चाइना, अमेरिका, रशिया मिलके गेम डाल दें और पाकिस्तान यहां पे जो है वो टोटे टोटे हो जाए। पहले भी इन्होंने हेनरी किसिंजर को बुला के चौन लाई से मिलाया था, क्या पाकिस्तान टोटे टोटे होने से बच गया था? तो सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान, अब मुझे बताएं कि एक सॉवरेन स्टेट है आपके ख्याल में, या एक क्लाइंट स्टेट जो है वो बन चुका है, जो हर वक्त किसी ना किसी डील के चक्कर में होता है कि कोई डील हो जाए, प्रॉपर्टी डीलरों की डील होती है ना, या डील हो जाए, कमीशन मिल जाए, कोई कमीशन वाली कहानी हो जाए, ठीक है। और क्या यह सिस्टम अवाम के लिए काम कर रहा है या सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए काम कर रहा है? आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।